रात का समय गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं है। लोग कहते हैं कि वो कुआं सिर्फ पानी का नहीं बल्कि मौत का रहस्य है। हर कोई उससे दूर रहता है। गीता मौसी बोली, बिटिया शाम ढलते ही उस ओर मत जाना, वहां से कोई लौट कर नहीं आया आज तक। पर क्यों मौसी, क्यों नहीं जाना वहां? मौसी बोली, काला कुआं वो प्यास नहीं जिंदगियों को पीता है। अरुण गांव लौटता है और इस रहस्य को सुनकर ठहर नहीं पाता। वह सोचता है कि यह सब अंधविश्वास है। अरुण कैसे तैसे ये सब भुलाने की कोशिश करता है। एक कुआं किसी की जान कैसे ले सकता है, वो खुद से बात करता है। राघव काका जो कि उसके साथ रहते थे गंभीर आवाज में बोलते हैं, बेटा अंधविश्वास और हकीकत के बीच दीवार बहुत ही पतली है, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर खड़ी है। तब ये बात उसे समझ में नहीं आती, पर उसे एहसास हो जाता है कि इस गांव में कुछ ना कुछ खौफनाक चल रहा है। अरुण रात को अकेले कुएं के पास जाने के बारे में सोचता है। हवा ठंडी है, पेड़ झूमते हैं और कुत्ते अचानक भौंकना बंद कर देते हैं, जैसे कोई अजीब शक्ति उन्होंने देख ली है और अब उनके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही। कुएं से अजीब सरसराहट और कराहने की आवाज़ आती है। क्या सच में कुएं में कुछ है? अरुण खुद से बात करते हुए बोलता है, या ये सब सिर्फ डरावनी कहानियां हैं? अचानक कुएं से महिला के कराहने की आवाज़ आती है, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरुण घबरा कर पीछे हटता है, लेकिन आवाज़ और भी पास होती जाती है। अगले दिन अरुण राघव काका से सच जानने की कोशिश करता है। राघव काका उसे बताते हैं, सालों पहले इस कुएं में एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। वो बेगुनाह थी, उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में है। हर रात वो बाहर निकलती है और जो भी उसके पास जाता है उसे अपने साथ खींच ले जाती है। सुमन को रात में डरावना सपना आता है। वह देखती है कि कुएं से काला पानी का सैलाब निकल रहा है और पूरा गांव उसमें डूब गया है। वो चीखते हुए उठती है। गांव का एक युवक कुएं के पास जाता है और अगले दिन वो लापता हो जाता है। गांव में अब खौफ और बढ़ गया है। गीता मौसी बोलती है, कहा था ना कोई काले कुएं को मत जाना, वहां जाना मौत को बुलाना है। अरुण अब सच जानने के लिए और भी दृढ़ हो जाता है। वह कहता है, अगर ये आत्मा न्याय चाहती है तो मैं सच जान कर रहूँगा। अरुण रस्सी के सहारे कुएं में झांकता है। बहुत अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। अचानक उसे लाशों के चेहरे दिखाई देते हैं जो कुएं की दीवार से चिपके हैं, ना जाने कितने समय से। अचानक कुएं से लंबे बालों वाली औरत निकलती है और उसकी आंखें लाल। सब उसको देख के दहल जाते हैं और उसकी आवाज़ गूंजती है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना तुम भी यही दफन हो जाओगे। क्या अरुण की आत्मा सच उजागर कर पाएगी या काला कुआं उसे भी निगल जाएगा? सस्पेंस अभी बरकरार है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। पिछली रात के बाद अरुण काँप रहा है। आंखों में डर और चेहरे पर पसीना है। वो बार बार वही आवाज़ सुनता है, सच उजागर करो। सुमन अरुण को कहती है, भैया तुम ठीक तो हो? अरुण हकलाते हुए बोलता है, वो औरत, वो सच जानती है, उससे सच्चाई पता करनी होगी। गांव में हर कोई अरुण से दूरी बनाने लगता है। सब कहते हैं कि वो अब कुएं की चुड़ैल के कब्जे में। सारे गांव के लोग अब उसे पागल समझने लगते हैं। राघव काका अरुण को बताते हैं कि सालों पहले जमींदार ने गांव की एक औरत को जिंदा कुएं में दफन कर दिया था, क्योंकि उस औरत ने जमींदार के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। राघव काका बोलते हैं कि उस औरत का नाम काली बाई था। वही आज आत्मा बनकर लौटी है। सुमन अरुण को रोकने की कोशिश करती है, भैया मत जाओ उस कुएं के पास, वो तुम्हें भी खा जाएगी। अरुण दृढ़ स्वर में कहता है, अगर मैं सच नहीं जानूंगा तो वो और भी निर्दोषों को मारेगी। अरुण रस्सी लेकर कुएं में उतरने का फैसला करता है। गांव के लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वो अकेला ही आगे बढ़ता है।
अरुण रस्सी के सहारे कुएं में उतरता है। जैसे जैसे नीचे जाता है, दीवार पर खून के धब्बे और लाशों के चेहरे साफ दिखाई देने लगते हैं। पानी से और भी ज़्यादा गंदी बदबू वहाँ आ रही होती है। नीचे पहुँचते ही अरुण सुनता है, तू क्यों आया है? भाग जा, वरना कभी जी कर नहीं निकल पाएगा। लेकिन यह आवाज़ मरे हुए गांव वालों के आत्माओं की है। अचानक काले पानी से लंबे बालों और फटी साड़ी वाली औरत निकलती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल और हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। वो आत्मा अरुण से बोलती है, जमींदार ने मुझे मारा, अब मैं इंसाफ चाहती हूँ। अरुण बोलता है, सच बताओ, मैं सबको बताऊंगा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। आत्मा अरुण को अपना अतीत दिखाती है। उसके सामने एक दृश्य आता है, जमींदार, उसके गुंडे और पूरा गांव, और वो रात जब कालीबाई को कुएं में दफनाया गया था। वो बहुत भयावह मंजर होता है। ऊपर से सुमन की आवाज़ आती है, भैया जल्दी ऊपर आ जाओ, कुछ गड़बड़ है। लेकिन रस्सी अपने आप हिलने लगती है और वो टूट जाती है। अब गांव वालों को लगता है कि अरुण भी बाकी गांव वालों की तरह उस कुएं में ही दफन हो गया है। अरुण को अचानक कई हाथ पकड़ लेते हैं। वो कुएं की दीवार से निकलते हैं। वो सब चीखते हैं, हमारा बदला दिला, हमारा बदला दिला। अरुण का शरीर कांपने लगता है। आत्मा कहती है, तू सच बता, चल चुका है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ। अचानक कुएं का पानी खौलने लगता है और अंदर से काली आकृतियाँ उठने लगती हैं, और ये भयावह मंजर और डर को जन्म देता है। गांव वालों को अब अरुण के मरने का पूरा आसार लगता है, पर अभी भी सुमन ये मारने को तैयार नहीं है कि अरुण जिंदा नहीं है। अरुण कुएं में और गहरा गिरता जाता है और अचानक पानी नहीं बल्कि सूखी दरारों वाली अंधेरी ज़मीन पर पहुंचता है। ये कुआं सिर्फ गहराई नहीं बल्कि किसी और दुनिया का दरवाज़ा है। अरुण उठता है और देखता है चारों ओर काली गलियां, जली हुई झोपड़ी और दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान। फुसफुसाहट गूंजती है, वापस आ, वरना यहाँ कैद हो जाएगा, सच अधूरा है। अरुण अचानक देखता है दर्जनों आत्माएं जंजीरों में बंधी है और उनके चेहरे पीले, आंखें धसी और हर कोई कर्रा रहा है। अभी ये राज बाकी है कि क्या कहानी जो उस आत्मा ने सुनाई है वो सच है या राज कुछ और है। अगर वो सच है तो वो आत्मा औरों की जान क्यों ले रही है, और अगर ये एक छलावा है तो आखिर सच क्या है। वो आत्माएं कैद बोलती हैं, हमें मुक्ति दिला, वरना तू भी यहाँ का हिस्सा बन जाएगा, सच अधूरा है। कालीबाई की आत्मा फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भयानक, आधा इंसान और आधा राक्षस। वो कहती है, ये सब निर्दोष है, सबको जमींदार ने मारा। अचानक जमीन की कब्र बना रहा है। सभी आत्माएं कांपती हैं और चिल्लाती हैं, वो आ रहा है, अंधेर मालिक आ रहा है, कुएं का असली स्वामी आ रहा है। कुएं की गहराई से एक विशालकाय काला साया उठता है। उसकी आंखें आग जैसी लाल और पूरा शरीर धुएं जैसा। वो गरजता है, यहाँ जो आया वो कभी लौट कर नहीं गया। अरुण आत्माओं की जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता खुद ब खुद बदल जाता है। हर गली एक जैसी लगती है, मानो पूरा कुआं भूल भुलैया हो। अचानक अरुण को सुमन की आवाज़ सुनाई देती है, भैया जल्दी लौट आओ। वो चौंक कर रुकता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। यह आवाज़ नकली है। अंधेर मालिक उसे फंसा रहा है कुएं की और गहराई तक जाने के लिए। अरुण को दीवार पर एक पुरानी तख्ती मिलती है जिस पर लिखा है, सच बोलो तो जियोगे, नहीं तो कुआं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी कालीबाई फुसफुसाती है, सच से भी बड़ा श्राप क्या है। अचानक काले साए की 1000 उंगलियां अरुण की ओर बढ़ती हैं और उसका गला पकड़ लेती हैं। चीखता है, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकलती। चैन में बंधी वो आत्माएं अरुण को वहीं पर खींचती रहती हैं। उनकी आंखें लाल और वो अंधेर मालिक पर हमला करती हैं, जैसे वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो उन्हें राख में बदल देता है। अरुण घुटने के बल गिर जाता है। कालीबाई उसकी ओर देखती है और कहती है, अगर सच जाना है तो और गहराई में जाना होगा। अचानक ज़मीन के नीचे एक और दरवाज़ा खुलता है। वो कहाँ ले जाएगा किसी को भी नहीं पता, पर अरुण को सच जानने के लिए अब वहाँ जाना ही होगा। गाइस, आपको क्या लगता है कालीबाई अर्जुन से
क्या छिपा रही है। क्या राज है कि काली बाई उस नए दरवाजे को खोलकर अरुण को उसमें जाने के लिए कह रही है, और अंधेर मालिक आखिर ऐसा क्या राज जानता है। अरुण कांपते हुए उस दरवाजे के पार कूदता है और नीचे गिरते गिरते अचानक लाल धुंधली भूमि पर आकर रुकता है। आसमान काला है, कोई तारे नहीं, सिर्फ आग सी चमक, और चारों तरफ भूतों का शहर। टूटे फूटे महल, लहू से सनी दीवारें और कंकाल से बने रास्ते। चारों ओर भूत घूम रहे हैं, बिना किसी चेहरे की अर्धजली आत्माएं, और उनके बीच एक महाराक्षस खड़ा है। अरुण ये सब दूर से देख रहा है और इससे उसका दिल और भी सहम गया है। ये कहानी जहाँ से काली बाई ने शुरू की थी वो नहीं है। कुछ और राज इस कुएं में दफन है। क्या अर्जुन उसे निकाल पाएगा या वो वहीं पर मर जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।